रिमजी भाई कह रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल रही है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए शायद उनको अपना टेम्पलेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं इस पे ज़रूर बात हो सकती है। सकी भाई, एक चीज़ हमने देखी है कि इंग्लैंड जो उनकी क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है, वो रन्स करते तो हैं, जैसे अभी उन्होंने 350 प्लस किया, लेकिन वो करवा भी देते हैं फिर। और हालांकि आपके पास इतने बड़े नाम हैं, आप देखें आपके पास जोफ्रा आर्चर है, आपके पास मार्क वुड है, आपके पास आदिल है, लेकिन फिर भी अगर आप कंसीड कर रहे हैं इतने रन्स तो फिर नहीं, जिनके खिलाफ हुए हैं वो टीम भी तो देखें ना। ऑस्ट्रेलिया, वो मैं और इंजी भाई यही कह चले जा रहे हैं, उनके चेहरे चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज नहीं होता, उनकी मेंटालिटी, उनका इंटेंट, उनका मोमेंटम, उनका बिलीफ, रेजिलियंस, फाइटिंग स्पिरिट और उनके प्लान वो उसी तरह ही होते हैं, सब अलाइन होते हैं। आई थिंक मुझे जोफ्रा थोड़ा ऑफ कलर नज़र आया, जो उसका एक हाइप थी, उसकी जो रिप्यूट थी, उस लेवल का वो नज़र नहीं आया। आई थिंक शायद बहुत सारी इंजरियों के बाद ऑन ऑफ होते होते ही आया, तो उस तरह के उसके बॉलिंग में वो मुझे चीज़ नज़र नहीं आई। जब वो 2019 वर्ल्ड कप में था तो मैं ड्रेसिंग रूम में था, तो किसी की मजाल नहीं होती थी फ्रंट फुट पे आ जाए, क्योंकि वो बड़ा तिखा था, बाउंसर उसका सही वेल एक्यूरेटेड आता था, वेल डायरेक्टेड होता था, यॉर्कर अच्छे होते थे, हर चीज़ अच्छी होती थी। आई थिंक उसकी इंजरी ने उसके अंदर से ना वो एलिमेंट निकाल दिए। मार्क वुड भी हमेशा इंजरियों के साथ ही आता है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको 100% 2 सीरीज खेलते हैं फिर इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें ना, ये बॉलर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो असर डालते हैं। तो इंग्लैंड को ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, ये आपके पास पेस बैटरी है, बट पेस बैटरी के पीछे भी कुछ ऐसा रखा जाए जो कि इनको रिप्लेस करे। ये मेगा इवेंट के लिए रखते हैं, इनको तैयार करते हैं और फिर जो है वो बीच में से रेस्ट देते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर रेस्ट देते हैं, फिर खिलाते हैं। अच्छा मैनेज कर रहे हैं, बट स्टिल आपको मेगा इवेंट्स के लिए, क्योंकि इंसान है, आप हर दफ़ा ये नहीं कि आप रेस्ट करके आएँ और आके उसी तरह एग्जीक्यूट कर दें। रिसर्च ये कहती है अगर खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है या खिलाड़ी ड्रॉप हुआ है, उसमें चाहे टेक्निकल या मेंटल वो था और उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी, जब वो वापस आता है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, पर रिसर्च ये कहती है 3 से 5 मैच लगते हैं जब वो अपने पूरे पोटेंशियल पे आता है, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम में आया, उसका रोल चेंज हो चुका था, नज़रें चेंज हो गई लोगों की, लोगों का जो बिलीफ था पहले वो नहीं था, अब आयो के देखते हैं अब क्या करेगा, पहले ये करेगा, इसने किया हुआ है, वो बिलीफ है। अब वो इंजरी के बाद वापस आता है या ड्रॉप होके वापस आता है, तो 1-2 मैचों में कैप्टन, हेड कोच, स्पोर्ट्स स्टाफ, प्लेयर्स वो भी सोचते हैं कि यार हाँ अच्छा था, अभी देखते हैं कि अभी क्या करता है। तो 1-2 मैच उनको भी डाइजेस्ट करते हुए, समझते हुए होता है। हाँ, कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर आ जाए जो कि एक अजीब किस्म का, जैसे वसीम भाई के साथ था, मैं उनको भी शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था, तो एक मैच के बाद ही वसीम भाई का जो था ना वो फिर आपको उस पर स्पेशल ब्रीड होती है ऐसी। जी, इस पे कुछ बोल सकता हूँ? जी प्लीज़ बोलें। असल में ये भी जो प्लेयर है ना, अगर आर्चर की बॉलिंग देखें, जोफा की और वुड की बॉलिंग देखें, ये तेज़ बॉलिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी इम्प्रूवमेंट देखने में नहीं आई। वो ये कि ये शॉर्ट बॉल ही करते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा चेंज करने की भी ज़रूरत थी। और दूसरी चीज़ ये कि बैट्समैन अब तैयार भी नहीं है। अगर इनको जो ज़्यादातर स्कोर देखा जाए ना, तो बैट्समैनों ने कोशिश भी नहीं की कि जी इनको फ्रंट फुट पे आना है हमने, उन्होंने इनको वेट किया, पुल शॉट और कट शॉट पे इन्होंने रखा है। तो जब आप अपनी बॉलिंग चेंज नहीं करेंगे, आप इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे, कंडीशन के हिसाब से आप अपनी स्पीड को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आपको दूसरी टीम है ना पकड़ लेगी, क्योंकि जी वो वर्किंग कर रही है, उनको पता है कि जाफा आर्चर ने और वुड ने आके हमारे पे हमला करना है, हमने उसको टैकल किस तरह करना है। तो हालांकि तो ये बड़ी सोचने की चीज़ है, ये दिलेरी है कि आके शॉर्ट बॉल करना, लेकिन अक्लमंदी भी साथ रहनी चाहिए, इंटेलिजेंस भी रहनी चाहिए, क्योंकि जी कंडीशंस भी देखनी चाहिए। तो बैट्समैन, अगर आप मोस्टली बैट्समैन देखो तो वो तैयार थे कि जी उन्होंने इनको इधर स्कोर किया है और इधर स्कोर किया है। तो अगर ये अपनी लाइन लाइन थोड़ी सी चेंज करते तो मेरे ख्याल में जितनी इनकी पेस थी, जो सूरत हाल थी जो इनकी, तो मेरे ख्याल में बैट्समैनों को मुश्किल हो सकती थी। बेसिक चीज़ हम पाकिस्तान की भी यही करते हैं कि आपको जो हमारे टॉप बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं, हमारे भी तेज़ करते हैं, लेकिन अगर आप वक्त के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे ना, नई चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, अपनी बॉलिंग में वेरिएशन पैदा नहीं करेंगे,
तो आप पकड़े जाएंगे, दूसरी टीमें आपको पकड़ लेंगी। प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे आप। जी। थैंक यू सो मच इंजी भाई आपका, सकी भाई आपका बहुत Thank शुक्रिया। you. आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आप लोग मैच एंजॉय करें,